भगवान समस्त ब्रजवासियों को ठाकुर ने आनंद प्रदान किया। मैया यशोदा बाबा नंद के साथ बड़े आनंद से रह रहे हैं। मथुरा में कंस ने विचार किया कि मैंने जितने असुरों को भेजा उसने सारे असुरों को मार दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। कंस के पास एक धनुष। रात्रि में बातचीत हुई। बाबा नंद ने कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ है। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, मैं बहुत धर्म संकट में हूं, लेकिन कंस कितना बड़ा दुष्ट है ये तो आपको पता है। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस धनुष यज्ञ में मुझे निमंत्रण लेकर के यहां आपके यहां भेजा है कि कृष्ण और बलराम को उस धनुष यज्ञ में लेकर के आना है। इसलिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। आप कृपा करके कृष्ण और बलराम को मेरे साथ मथुरा जाने दीजिए। बाबा नंद ने कहा कि अक्रूर, ये कन्हैया और ये बलदाऊ दोनों बहुत छोटे हैं। ये उस कंस के यज्ञ में मथुरा जाएंगे, इन दोनों का काम ही क्या है वहां पे? भाई इन दोनों से कंस के यज्ञ का क्या लेना देना? और कंस इन्हें क्यों बुलाएगा? मेरा तो कोई संबंध नहीं है उससे। जैसे ही ये बात पता चली गोकुल वासियों को कि कोई अक्रूर मथुरा से आया है और कन्हैया को लेके जाना चाहता है, सारे के सारे गोपियां और ग्वालवाल नंद भवन में इकट्ठा हो गए। सब कहने लगे कि अक्रूर, तुम्हारे स्वामी को, तुम्हारे राजा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी कन्हैया की? गोपियां अक्रूर को कहती हैं कि तुम्हारा नाम जिसने अक्रूर रखा ना, वो अच्छा नहीं रखा। नाम तो तुम्हारा अक्रूर है, लेकिन तुम बड़े क्रूर जान पड़ते हो। हे अक्रूर, आपको पता है ये कन्हैया हम सबके मात्र एक प्राण का आधार है और आप इससे मांग करके लेके जाना चाहते हैं। हम सब अपने कन्हैया को कैसे आपको दे दें? आप विचार करिए। और कंस का इस कन्हैया से क्या संबंध? कन्हैया जाके मैया के हृदय से चिपक गए। कन्हैया कहते हैं कि मैया आप रोती क्यों हो? मुझे पता है मैया कि मैं सिर्फ आपका ही पुत्र हूं। मेरी जब आंखें खुली थी तो अहर्निश रोती हुई जा रही है। जब यह बात गोपियों ने, ग्वालों ने सुना कि कन्हैया देवकी और वसुदेव का पुत्र है, उन्हें विश्वास नहीं होता। वो मन में सोचती कि यदि कन्हैया चला गया तो हम सब गोपियां इस कन्हैया को कैसे पाएंगे? कन्हैया ये आज के बाद तो मुझे नहीं मिलेगा। कन्हैया को हम जाने नहीं देंगे। हमने कभी देखा नहीं। हमने तो मैया यशोदा के आंगन में ही इस कन्हैया को हमने खेलते हुए देखा है। मैंने इस कन्हैया को मैया यशोदा के गोद में इससे देखा है। मैं नहीं मानती कि ये वसुदेव का पुत्र है। मैं नहीं मानती कि ये देवकी का पुत्र है। भगवान सबको चुप कराते हैं, कहते हैं कि इसमें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ग्वाल वालों, मैं तुम्हारा ही मित्र हूं, मैं कहीं और जा नहीं रहा। मुझे मैया यशोदा से, बाबा नंद से अधिक प्रिय इस संसार में कोई है ही नहीं। मैं इन्हें छोड़ करके जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा? और मुझे इस संसार में अपना तो कंस कुछ बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। मेरी प्रार्थना है कि आप कन्हैया को जाने दो।
रुको मत, कुछ कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ अप्रिय घटनाएं घट जाएंगी। क्योंकि कंस बहुत दुष्ट है, अत्यंत स्वार्थी है। वो अपने लोभ की, स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बाबा न जाने देते हुए भी कन्हैया को जाने के लिए बिना मन का हाँ कहते हैं। मैया यशोदा को समझाते हैं कि देखो, कन्हैया को जाने दो। मैया कन्हैया को अपने सीने से चिपका लेती है, कहती है कि नहीं, एक कन्हैया मेरा पुत्र है, इस पे किसी और का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कन्हैया ये मथुरा नहीं जाए। अब ठाकुर जी अपनी मैया को स्वयं समझाते हैं। मैया के आंखों की अश्रु को ठाकुर जी पोंछते हैं, कहते हैं कि मैया तुम मत रो, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? तो हमसे बात नहीं करेगी, तुम मुझसे बोलेगी नहीं क्या? मैया देख मेरी बात सुन, ये अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आए हैं, तुम चिंता क्यों करती है? मैं यदि गया भी तो कोई मथुरा में अकेली थोड़े जाऊंगा। मैया यदि मैं जाऊंगा तो अपने साथ अपने बाबा को लेकर के जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो अपने साथ अपने मित्र श्रद्धामा, मनसुखा, मधुमंगल, इन सबको साथ में लेकर के जाऊंगा। मैया मैं कोई अकेले जाने वाला थोड़े हूं। और मैया एक बात तुम्हें कहूं, मैं तुम्हारा लाला हूं ना, तुम मुझे बहुत मानती है ना, तो कभी कभी मेरा भी मन जो है ना मेला देखने को करता है। तो मैया इसमें क्या है, मैं गया और जाकर के एक दिन मेला देखूंगा और बाबा के साथ परसों वापस आ जाऊंगा आपके पास में। इसलिए मैया तुम रो मत, तुम मुझे आज्ञा दो ना मथुरा जाने की। मैया को बार बार यह याद आता, मैया मन में बार बार विचार करती कि अक्रूर झूठ नहीं बोलता है, अक्रूर असत्य नहीं बोलता है, यह कन्हैया कहीं देवकी का पुत्र तो नहीं है। और यदि यह कन्हैया देवकी का पुत्र है तो ये जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा। मैया सजल नेत्रों के साथ कन्हैया के सामने खड़ी है। कन्हैया मैया के हाथ को पकड़ करके रथ में बैठ गए। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया देख, तू मेरी एक बात बता, मैं ना मेला देखने के लिए जा रही हूं और तू मुझे हंसते हुए विदा नहीं करेगी तो मेरा भी मन रास्ते भर उदास रहेगा कि मेरी मैया ने दुखी मन से मुझे विदा किया। मैया इसीलिए तू खुश होकर के ना मुझे आशीर्वाद दे करके भेज, अपने कन्हैया को, अपने लाला को तू आशीर्वाद दे करके भेज। मैया यशोदा कहती है कि कन्हैया तुझे पता है ना कि तेरी मैया ये कोई पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने प्राण को, मैं अपने कन्हैया को जाने के लिए कैसे कहूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं मैं ये तुम्हें जाने के लिए कह दी, उसके बाद कन्हैया तो पता नहीं लौट के आएगा या नहीं आएगा। कन्हैया यदि तू मथुरा गया ना और तेरे माता पिता तुझसे मिलेंगे ना तो तुम्हें एक बात तो जरूर याद आएगी। तुम उनसे कभी ये मत कहना कन्हैया
कि तेरी मैया ने एक बार गुस्से में तुम्हें ओखल में बांध दिया था। कन्हैया, तुम इन मेरी बातों को तुम अपने मन से मत लगाना। ठाकुर जी रथ से उतर करके आते हैं और मैया यशोदा के हृदय से चिपक जाते हैं। कहते हैं कि मैया, मुझे जो प्रेम, जो स्नेह, जो वात्सल्यता भैया तुझसे मिला ना, मुझे इस संसार में किसी ने दिया ही नहीं। इसलिए मैया, ये तू कैसी कल्पना करती है कि तुम्हारे सिवा इस संसार में मेरा कोई और मां हो सकता है। बस मैया, तू मुस्कुरा करके मेरे सर पे हाथ रख दे। मैं मथुरा जाकर के ना, मैं परसों मैं वापस आ जाऊं। मैं बाबा के साथ, मैं ग्वाल वालों के साथ में, मैं अपने मित्रों के साथ में, मैं परसों आ जाऊंगा। ठाकुर जी रथ पर बैठ गए। सारी गोपियां, ग्वाल बाल सब खड़े हैं। आज ठाकुर जी उस गोकुल से मथुरा जा रहे हैं। गौएं भी घास नहीं खाती हैं। अपने कन्हैया को गौएं भी बड़े निर्निमेष पलकों से देख रही हैं कि मेरा गोपाल आज जा रहा है। गोपियां सभी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने अपनी बंसी उतार करके श्री किशोरी राधा रानी के हाथ में थमा दिया कि मैं मथुरा जा रहा हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस बंसी को अपने पास रखना। माधव मथुरा